नमस्कार, मैं हूं जासमिन शर्मा। बात होगी कश्मीर घाटी की। जम्मू के बाद अब बारिश ने कश्मीर में भी तबाही मचानी शुरू कर दी है। लोग 2014 की वो त्रासदी याद कर रहे हैं जब कश्मीर में भीषण बाढ़ आई थी और उसी के साए में फिलहाल जी रहे हैं। कश्मीर घाटी एक बार फिर से बाढ़ की विभीषिका से यानी कि बाढ़ के संकट से जूझ रही है। पिछले 24 घंटों से जारी मूसलाधार बारिश ने दक्षिणी और मध्य कश्मीर में यानी कि सेंट्रल और साउथ कश्मीर में जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। गांव दर गांव डूबने लगे हैं, पुल और सड़कें टूट गई हैं, फसलों और बागवानों की मेहनत को जलधारा ने अपने साथ बहा लिया है। चारों ओर पानी ही पानी फैला है और पहले से ही नाजुक अर्थव्यवस्था पर आशंका का साया और गहरा गया है। सवाल यह है कि क्या कश्मीर एक बार फिर से साल 2014 जैसी तबाही की ओर बढ़ रहा है? बारिश इतनी लगातार और तेज हुई कि चिनाब और झेलम जैसी नदियां उफान पर आ गई। दरियाए चिनाब का जलस्तर 36.5 फीट दर्ज किया गया, जो खतरे के निशान से काफी ऊपर है और इसमें 2.55 लाख क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। दरियाए झेलम भी संगम, पंपोर, राम मुंशी बाग और आशम जैसे स्थानों पर खतरे के निशान के करीब पहुंच चुकी है। पानी का ये बढ़ता स्तर घाटी के निवासियों में साल 2014 की यादें ताजा कर रहा है, जब कश्मीर भयानक बाढ़ से हिल गया था और लाखों लोग प्रभावित हुए थे। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में बारिश से रोमशी नाला उफान पर आ गया है। नाले का पानी बढ़ते बढ़ते अपनी धारा छोड़कर गांव में घुस गया। गुंडीपोरा, हसनवानी, उरीबाग और बाड़ीबाग जैसे गांव पानी में डूब चुके हैं। खेतों में खड़ी धान की फसल और सेब के बाग पानी में तबाह हो गए हैं। ग्रामीण ये बता रहे हैं कि उनके घरों में पानी घुस गया है, खाने पीने का सामान खराब हो गया है, भविष्य की फसल का सपना भी बर्बाद हो गया है। ये तबाही उनके रोजगार और जीवन को सीधे प्रभावित करने वाली है। वहीं आसपास के इलाकों में संचार का बड़ा मार्ग भी टूट गया है। अवंतीपोरा में चंद्रीगाम पुल का अप्रोच रोड धंस गया, जिससे यातायात पूरी तरह ठप हो गया है। प्रशासन ने फिलहाल वाहनों की आवाजाही को दूसरी जगहों पर मोड़ दिया है, यानी कि ऑल्टरनेटिव रोड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन लोगों के लिए सफर कठिन और जीवन कठिनतर यानी कि और ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। वहीं अनंतनाग में ब्रेंगी धार ने हालात बिगाड़ दिए हैं। इनके पानी ने बीडीओ ऑफिस, धार्मिक और शैक्षणिक संस्थानों तक को डुबा दिया है। दफ्तर बंद करने पड़े हैं, स्कूलों में ताला लटका हुआ है और बच्चों की पढ़ाई ठप हो गई है। किसान अपनी धान और सेब की बागवानी देखते रह गए। एक स्थानीय किसान ने पीड़ा जताई कि अगर ये पानी जल्द नहीं घटा तो हमारी मेहनत और पेट की रोटी सब डूब जाएगी। वहीं कुलगाम और शोपियान में भी संकट बड़ा है। कुलगाम जिले के खासकर खुदवानी कैमोह बेल्ट में हालात नियंत्रण से बाहर होते जा रहे हैं। स्थानीय रिहायशी मकानों और गलियों में पानी भर गया है। विशाल वेशल नाले में खतरे का स्तर पार हो चुका है और इसका पानी 9 गांव को निगलने की स्थिति में पहुंच गया है। लगभग 2500 से ज्यादा लोगों को प्रशासन ने सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। वहीं शोपियां और अवंतीपोरा के कई इलाके भी पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। लोग ट्रैक्टरों, बोटों और फौज की गाड़ियों के सहारे सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने लगे हैं। अवंतीपोरा के कहगाम में तो हालात और दुखदाई हैं, जहां पूरा इलाका जल जमाव से तालाब बन चुका है। निवासी ये कह रहे हैं कि ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह फेल है, हम घर के अंदर कैद होकर रह गए हैं। वहीं राजधानी श्रीनगर पर भी खतरा मंडरा रहा है। कुछ दिनों पहले तक श्रीनगर अपेक्षाकृत सुरक्षित था, यानी कि कंपैरेटिवली साउथ कश्मीर के जो मैंने जिलों का नाम गिनाया और वहां की स्थितियां गिनाई, उसके मुकाबले कश्मीर थोड़ा सुरक्षित था। मगर अब शहर के लासजन, सोइंटिंग, नौगाम, वेतपोरा, पदशाहीबाग और महजूर नगर जैसे महत्वपूर्ण मोहल्लों में खतरे की घंटी बज गई है। शालीना, बडगाम में झेलम किनारे बंधे बांध में दरार आ गई है। प्रशासन ने फौरन घोषणा कर दी है कि प्रभावित इलाकों के लोग जोखिम ना लें और घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। ये डराने के लिए काफी है। मस्जिदों, पुलिस और राजस्व कर्मचारियों के माध्यम से गुरुवार को भोर से ही यानी कि सुबह से ही लोगों को चैनलाइज किया जा रहा है। सड़कें और रास्ते पूरी तरह से बंद हैं। राज्य का जीवनदायिनी यानी कि लाइफलाइन माने जाने वाली श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग भारी भूस्खलन और जल भराव की वजह से ठप पड़ा है। मुगल रोड और सिंथन टॉप पर भी वाहनों की आवाजाही बंद है। कश्मीर और लद्दाख को जोड़ने वाली जोजिला सड़क भी भारी बजरी और नाले में आए भूस्खलन की घटनाओं की वजह से कट चुकी है। द्रास में सीजन की पहली बर्फबारी ने ऊंचे पहाड़ों को सफेद कर दिया है, जिससे राहत इंतजामों में नई चुनौतियां खड़ी हो रही हैं। वहीं राहत और बचाव मोर्चे पर प्रशासन ऐसे कठिन हालात में किस तरह काम कर रहा है वो भी आपको बताते हैं। पुलिस, एसडीआरएफ और सेना मिलकर मोर्चा संभाले हुए है।
अनंतनाग पुलिस ने लिदर धार के नीचे फंसी 25 घुमंतु परिवारों को सुरक्षित बाहर निकाला है। कुलगाम के बरजलू गांव में 5 परिवार बचाए गए हैं। शमसीपोरा और तुरक टाचलू में सेना ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर बाढ़ पखाल बांध में हुए रिसाव को बंद किया और पानी को गांव में जाने से रोका है। जिला अधिकारियों ने यह बताया है कि लगभग हजारों लोगों को सुरक्षित क्षेत्रों में भेज दिया गया है। प्रशासन ने इमरजेंसी कंट्रोल रूम बनाए हैं और मदद के नंबर सक्रिय कर दिए हैं, जारी कर दिए हैं। इमरजेंसी मेडिकल टीमों और दवाइयों का भी इंतजाम किया जा रहा है। इस बीच सरकार का रुख क्या है वो भी आपको बताएंगे। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि डल गेट्स को खोला नहीं गया है, ना ही कांदीजाल बांध टूटा है। झेलम का स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन उतना नहीं जितना डराया जा रहा था। अफवाहों पर ध्यान ना दें, प्रशासन पूरी सतर्कता बरत रहा है। ये मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में और खासतौर पर कश्मीर की आवाम से सोशल मीडिया पर जानकारी साझा की। उन्होंने प्रशासन को निरंतर स्थल स्तरीय काम में तेजी लाने के आदेश दिए हैं। बिजली, पानी, दवाइयां, खाद्य सामग्री मुहैया कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि किसी भी क्षण की आपदा से निपटने के लिए फोर्सेस, एसडीआरएफ और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह स्टैंड बाय पर है। शिक्षा और सामाजिक जीवन पर भी इसका गहरा असर पड़ रहा है। बारिश और बाढ़ के इस कहर ने घाटी की रोजमर्रा की जिंदगी को भी रोक दिया है। कुलगाम, पुलवामा, शोपियां, गांधरबल जैसी जगहों में स्कूल, कॉलेज बंद हैं, परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं, इंटरनेट और बिजली व्यवस्था कई क्षेत्रों में ठप है। व्यापारी अपना सामान ऊपरी मंजिलों या सुरक्षित ठिकानों पर शिफ्ट करने को मजबूर हैं। लाल चौक से लेकर डल गेट तक हर जगह दुकानदार दिन रात अपने माल को सुरक्षित करने की कोशिश में लगे हैं। केंद्र सरकार भी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। गृह मंत्री अमित शाह ने हालात की समीक्षा की है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित दौरे की चर्चा भी जोर पकड़ने लगी है। माना जा रहा है कि नुकसान का आंकलन पूरा होते ही केंद्र कोई राहत पैकेज की घोषणा करेगी। 2014 की याद कश्मीर की जनता के मन में सबसे बड़ा डर है। उसी साल जब झेलम अपनी धारा छोड़कर शहर में घुस गई थी, श्रीनगर जैसे शहर भी तैरते हुए दिखाई दे रहे थे। लाखों लोग बेघर हो गए थे और अर्थव्यवस्था को पिछले कई वर्षों तक धकेल दिया गया था। आज वही डर और वही संभावना लोगों को कश्मीर में बेचैन कर रही है। हालांकि मौसम विभाग ने ताजा रिपोर्ट्स में कहा है कि अब कोई नया बड़ा बादल तंत्र विकसित नहीं हो रहा है और आज शाम तक स्थितियों में सुधार दिख सकता है। अगर बारिश रुक गई तो पानी का स्तर धीरे धीरे नीचे भी आ सकता है, लेकिन सच यही है कि नदियों और नालों का पानी खतरे की रेखा के पार पहुंच चुका है। जरा सी चूक बड़ी तबाही ला सकती है। बडगाम जिले के जानीपोरा गांव के पास झेलम नदी के तटबंध में दरार आने से आसपास के इलाकों में पानी घुस गया है। जिला प्रशासन ने सीरबाग और समरबाग गांव में बाढ़ का खतरा जताते हुए लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। प्रशासन ने यह बताया है कि इन इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाने के लिए टीमें सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। पानी का स्तर कम होने तक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। इससे पहले तड़के शालिना, राख शालिना और बागी शाकिर शाह गांव में भी बाढ़ का पानी पूरी तरह घुस गया था। हालांकि रात के दौरान वहां के सभी निवासियों को सुरक्षित रूप से रेस्क्यू सेंटरों में और सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया था। प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में 6 राहत एवं बचाव केंद्र भी सक्रिय कर दिए हैं। अंत में कश्मीर घाटी आज एक नाजुक मोड़ पर है। एक ओर 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश ने गांव शहर सबको डुबो दिया है, तो दूसरी ओर प्रशासन और राहत एजेंसियां चौकसी बरत रही हैं। हजारों लोग राहत कैंपों में पहुंचाए जा चुके हैं। सरकार कह रही है कि घबराएं नहीं, लेकिन सच यही है कि घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने को लोग मजबूर हैं और भयभीत हैं। तो क्या कश्मीर में फिर से बाढ़ आने वाली है? ये सवाल केवल एक हेडलाइन तक सीमित नहीं है, बल्कि लाखों लोगों के जीवन का डरावना सच बन चुकी है। ये चेतावनी घाटी की नब्ज में घुल चुकी है और हर घर के दरवाजे तक पानी की तरह दस्तक दे रही है।